न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हम सब किस मकसद के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि कर्नाटक के कॉलेज में मुस्लिम स्टूडेंट्स को हिजाब के साथ आने के लिए मना कर दिया गया है। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे। हमने तो अंदाजा भी नहीं लगाया था कि हमारे कपड़ों के लिए भी इतनी बड़ी बहस हो सकती है। कि सबसे पहले मैं बताती चलूं कि हिजाब और बुर्के में क्या फर्क है। हिजाब का मतलब है कि एक शॉल या दुपट्टे से हम जो अपने सिर को कवर करते हैं, इसे हिजाब बोला जाता है। और बुर्के का मतलब है सिर से लेके पांव तक कवर करना। तो कई लोगों को इसमें थोड़ा लग रहा था कि हिजाब और बुर्का सेम है और स्टूडेंट्स मांग कर रही है कि हम बुर्का पहन के कॉलेज में आए। नहीं, वो मांग कर रही है कि हमें हिजाब के साथ में कॉलेज में एंट्री दी जाए। जैसे कि हम लोग भी, मैं भी हूँ, मैं जब से एडमिशन मिली है तब से हिजाब के साथ ही कॉलेज में आ रही हूँ, यूनिफॉर्म के साथ भी। तो अगर ये अच्छे दिन हैं तो हमें ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए। हमारे बुरे दिन ही हमें वापस कर दो साहब, कि जिसमें कम से कम लड़कियां पहनावे के लिए यूं मोर्चे में उतरी नहीं देखी गई। दुशासन चीर हरण करने को बेताब है, उनकी आंखों में खटक रहा हिजाब है। अब चीर बढ़ाने कृष्ण नहीं आने वाले, क्योंकि भारत भूमि पर कलयुग वाला रामराज है। ਤੁਹਾਨੂੰ आखिर परेशानी की है, चाहे साडे भरा सिर ते पग बन्नण जां साडियां भैणां हिजाब पाउण। ਤੁਹਾਨੂੰ दिक्कत की है, चाहे साडे पिताजी सिर ते चोटी रखण जां साडियां मावां गले विच क्रॉस पाउण। क्या आखिर इन्हां सब चीज़ां नाल साडी पढ़ाई दा की संबंध है जो सानू रोकिया जा रहा है। इत्ते होर भी मुद्दे ने जिन्हां उत्ते गल करन दी लोड़ है। थोड़ा इन्हां वल ध्यान करो साहब कि जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा, जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा, लहू लुहान आंखों में ख्वाब देखा। कहेंगे लोग ये फख्र से सदियों तक, हमने नकाब में इनकलाब देखा। अपनी नाकामयाबियों को दबाने के लिए सरकार बहुत अच्छे बहाने ढूंढती है ताकि सब आपस में लड़ते रहे और इनसे देश की तरक्की का कोई सवाल ना पूछे। इतने भी चालाक मत बनो साहब, क्योंकि हम भी आपकी चालाकियों से वाकिफ हैं कि सिर्फ वोट के नाम पर वादे और जुमलाबाजी करते हो और जब वक्त आता है काम करने का तब आप हमें पहचानते नहीं। तब आप हमें कभी नोटबंदी करके लाइनों में लगवाते हो और कभी NRC/CA के खिलाफ मोर्चे में बैठने को मजबूर करते हो। कभी किसान के बिल के नाम पे तो कभी हिजाब के नाम पे बोलने को मजबूर करते हो, ताकि हम सब अपने हकों के लिए, अपने हकों को बचाने के लिए लड़ते रहें और कोई आपसे देश के विकास के बारे में, रोजगार के बारे में, पढ़ाई के बारे में या लड़कियों की सुरक्षा के बारे में सवाल ना करे। तो सुनिए साहब, हमको मालूम है गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। कि गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। अगर गलती हो गई हमसे तो उसे सुधारना भी आता है। अगर हम आपको बिठा सकते हैं कुर्सी पर तो हमें उतारना भी आता है। या रसूलुल्लाह, आखिर कहाँ सोई है वो सरकार जो वोट के नाम पे, वोट के टाइम पे हमारे दरवाजों पे आकर हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं। आज मुस्लिम छात्रों को ये कह दिया गया कि अगर तुम्हें हिजाब पहनना है तो पाकिस्तान चले जाओ। तो ऐसे लोग कान खोल कर सुन लें कि तुम बाय चांस हिंदुस्तानी हो और हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं। और हमने क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना
इसकी आजादी हमारे संविधान ने हमें दी है और आप इस बात के लिए सलाह ना ही दे हमें तो अच्छा है कि बुजुर्गों ने जिंदगी कुर्बान कर दी आजादी हासिल करने में, बुजुर्गों ने जिंदगी कुर्बान कर दी आजादी हासिल करने में और नस्लें परेशान है खुद को हिंदुस्तानी साबित करने में। We know our fundamental rights. We don't allow anyone to breach our rights. We have democracy to choose. Don't advise us to what to do and what not to do. Don't fight with us on irrelevant things in our democratic nation India. So आपने वीडियोस में देखा होगा कि कैसे स्टूडेंट्स कर्नाटक के कॉलेज में पोल पर चढ़कर भगवा झंडा लगा रहे हैं जहां हमारा तिरंगा फहराया जाता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उस भगवे झंडे की जगह हरा झंडा होता तो क्या होता? कि ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं, कि ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। हमारा यही अंदाज जमाने को खलता है, हमारा यही अंदाज जमाने को खलता है कि हमारा चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है। मैं अमन पसंद हूँ, मैं अमन पसंद हूँ। मेरे शहर में न दंगा होने दो, केसरी और हरे में मत बांटो हमें, हमारी छत पर तिरंगा रहने दो। हम सब भारत माँ की दो आंखों की तरह हैं। अगर हिंदू और सिख भारत माँ की बाईं आंख है तो मुस्लिम और ईसाई हिंदू माता की भारत माता की दाईं आंख है। तो अगर चाहे बाईं आंख को दर्द हो या दाईं आंख को हो तो दुख तो माँ को बराबर ही पहुँचता है। तो अभी भी वक्त है अगर हम इन सियासतों को समझ लें और इनकी नब्ज पकड़ लें। We have need to understand the politics behind all these things. We have to leave this misconception that these politicians have concern with other religions. Not at all. They only following the rule of rule and divide. यानी फूट डालो और राज करो। हमें इनके नापाक इरादों को समझने की जरूरत है और इनको इनकी औकात दिखाने की जरूरत है कि बात कुछ भी नहीं और बात को बढ़ा के बवाल कर दिया, बात कुछ भी नहीं और बात को बढ़ाकर बवाल कर दिया। आज फिर मजहबी ठेकेदारों ने धरती को लाल कर दिया। घुट घुट के रहना पड़ेगा अब फिर डर के साए में, घुट घुट के रहना पड़ेगा अब फिर डर के साए में। सब मुश्किल में है, सबका जीना मुहाल कर दिया। क्या जात है, क्या धर्म है, यहाँ साबित करो देशभक्ति को। क्या जात है, क्या धर्म है, यहाँ साबित करो देशभक्ति को। अब हर गुजरने वाले से बस यही सवाल कर दिया कि कहीं प्रदर्शन, कहीं आग तो कहीं पत्थरों की बौछार। जरा देखो इन्होंने हर रास्ते का बुरा हाल कर दिया कि कोई हरा ढूंढ रहा है और कोई केसरी की तलाश में भटक रहा और वो हाथों में तिरंगा ले आया, बस उसने कमाल कर दिया। हम सबको इन नफरत भरे माहौल से परे होकर सोचने की जरूरत है। पॉलिटिक्स चाहती है कि हम सब आपस में लड़ें, पर हमें इनके इरादों में जीतने नहीं देना है। कि मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि जब नवरात्रे आते हैं और कंजकों को अपने घर में बुलाकर पूजा जाता है, उनके सिर पर चुनरी चढ़ाई जाती है, तो आज इन कंजकों के सिर से हिजाब उतारने की बात क्यों की जा रही है? आप थोड़ा गौर फरमाइएगा। जब हम मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर में सिर ढककर जाते हैं, तो आज फिर इस विद्या के मंदिर में सिर से दुपट्टा उतारने की बात क्यों की जा रही है? कि ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिलों में जो कालिक है, निकालो इसे। न तेरा, न मेरा, न
इसका ना उसका, ये सबका वतन है, बचा लो इसे। बेटा जो मैन बात वही बोल रहे। हम सबको ये बात समझने की जरूरत है कि ये लोग हमारे हाथों में कलम और कॉपी नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि हम तलवार उठा लें और आपस में लड़ें, दूसरे का कत्ल करें, कि हमें बांट के हुकूमत करने की हसरत बड़ी मुश्किल पड़ेगी। हमें बांट कर हुकूमत करने की हसरत बड़ी मुश्किल पड़ेगी, कलेजा चीर देगी जो बद्दुआ दिल से निकलेगी। हम रैली निकाल रहे हैं तो टीवी रिपोर्टर्स इसको आतंकवाद दिखा रहे हैं, और अगर वोट्स के लिए रैली निकाली जाए तो वो देशभक्ति कहलाती है। मैं इसी पे कहना चाहूंगी कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। मैं बीबी मुस्कान, जिसने कॉलेज में बॉयज स्टूडेंट्स का सामना अकेले किया, उसके जज्बे को सलाम करती हूँ और सबको हिम्मत के साथ काम लेने की सलाह देते हुए कहना चाहूंगी कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, के मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। We want education. We want no discrimination. We want job opportunities. We want peace. We want justice. We want girls' safety. Stop to provoke the Hindu, Muslim, Sikh, Christian to fight with each other. We want to see our generations holding pen and notebooks in their hands. कि रहेगी सदा किताब कब तक, रहेगी सदा किताब कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका भी हिसाब होगा। अगर देश की तरक्की देखना चाहते हो, अपने हालात को सुधारना चाहते हो, जालिम हुक्मरानों से निजात पाना चाहते हो, तो अपने बच्चों के हाथ में कलम और कॉपी दे दो। अगर कलम नहीं दोगे तो ये जालिम हुक्मरान आने वाली नस्लों के हाथों में तलवार थमा देगी और उनको धर्म के नाम पर लड़वाएगी। कि मैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब का एक शेर पढ़ूंगी कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। कि पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौर हाजिर भी और आखिरत भी, कि कब तलक रोते रोते कहोगे दौर हाजिर हमारा नहीं है। At last, I want to appeal politicians to focus on the development of India, not on the irrelevant things. So उम्मीद करती हूँ मेरी बात हमारी सरकार के कान खोल सके, हमारी आवाम को जगा सके। अब मैं आपसे विदा लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि आइए हम सब अपने रब से यही दुआ करते हैं कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। हमारे देश के माहौल को हमेशा खुशगवार रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। Hijab is my right, hijab is my identity, and hijab is my freedom. Thank you.